पहलगाम हमले के बाद जहां एक ओर पाकिस्तान को भारत के हमले का डर सता रहा है, वहीं पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यहाँ कई इलाकों में पाकिस्तान सरकार की जगह बलूच विद्रोहियों का कब्जा है, तो वहीं बलूच सशस्त्र विद्रोही लगातार अपने हमलों से पाकिस्तान प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं से दहशत में है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में विद्रोहियों के तेज होते अभियान से परेशान है। हाल के दिनों में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ अपना सशस्त्र अभियान तेज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तानी सरकार को डर सता रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। पाकिस्तान में हमले की आशंकाओं का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि आईटी मंत्री ने देर रात प्रेस वार्ता कर विश्वसनीय खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। उधर बलूचिस्तान में विद्रोही सेना और सरकार की नींद उड़ाए हुए हैं। रविवार को बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर जिले के पसनी में आईएसआई के एक अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। अधिकारी को रिमोट नियंत्रित विस्फोट से निशाना बनाया गया। साथ ही एक अन्य हमले में सेना के एक जवान की हत्या का भी दावा किया। इसके अलावा कोयटा कराची राजमार्ग पर घंटों तक नाकेबंदी कर आवाजाही को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान चीन समर्थित खनन परियोजना सैंदक से जुड़े वाहनों को निशाना बनाया गया। वहीं बोलान जिले के धारदार इलाके में पुलिस लाइन पर हथगोला फेंकने का भी दावा किया गया। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भी अलग अलग कार्रवाइयों में बीएलए के 10 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं बलोचों पर अत्याचार की ताज़ा घटना का एक और मामला ज़ियारत में सामने आया, जहां मंगलवार को 7 स्थानीय लोगों के गोलियों से छलनी शव मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 7 लोगों की हत्या एक ही समय में की गई और इन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। बता दें कि बलूचिस्तान में अज्ञात और गोलियों से छलनी शव मिलना कोई नई बात नहीं है। यहाँ हाल के महीनों में कई हिंसक घटनाएं और हत्याएं हुई हैं, जो मुख्य रूप से बलूच अलगाववादी आंदोलन और बलूच लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अभियानों से जुड़ी हैं। इस बीच यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किए जाने और उनकी हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। विशेषज्ञों ने बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब किए जाने की निरंतर घटना को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय अपराध बताते हुए पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। प्रोफेसर स्वाति राव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर राव, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफ़ी उसकी आवाज़ देखने को मिल रही है। जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं, लगातार जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के जो सुरक्षा बल हैं, उन पर बलूच विद्रोहियों की ओर से हमले हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी इस इलाके को लेकर के? बिल्कुल दुखती रग है बलूचिस्तान पाकिस्तान के, और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान स्टेट को इस समय अगर आप इसका एक मुआयना करें, मतलब अगर इफ यू वर टू टेक अ कर्सरी ग्लांस एट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है जो पूरी तरह फेल्ड होने से बस कुछ कदम ही दूर है। तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो नया नहीं है। देखिए, बलोच, अगर आप पाकिस्तानी आर्मी के लिहाज से इसको देखें तो जो बलोच इंसर्जेंसी है ये साइकिल्स में आती है, और जब ये साइकिल्स में आती है तब आपके बहुत सारा इंटरनेशनल न्यूज़ आप इसके आसपास देखते हैं जनरेट होता है। इस वक्त इंडिया में इस पर ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि पहलगाम में हमारे साथ जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने किया है, तो उसके बाद जाहिर है कि इस पे जो रुचि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बस अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी का जो टॉर्चर है, जो परसिक्यूशन है बलूच सेपरेटिस्ट का, जो अपना देश चाहते हैं, वो चाहे बलोच हो, उसके अलावा वहां पे पश्तून भी है, पश्तून भी इंसर्जेंसी चला रहे हैं, सिंध प्रदेश में भी ऐसा चल रहा है। तो पाकिस्तान में तमाम
इंसर्जेंसीज चल रही हैं। उसमें से बलूचिस्तान के संदर्भ में अभी अभी जो बात आई है वो ये कि आपने इसको अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया कि एक तरफ तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो आके कहते हैं कि उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि भारत अगले 24 से 48 घंटों के बीच ऑफेंसिव स्ट्राइक करने वाला है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जाके दो जिनको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कहते हैं उसमें उन्होंने बलूची उनको मारा है, जो लिबरेशन जो फाइटर्स हैं। अब देखिए इसमें दो बातें निकल कर आती हैं, इसका होगा क्या, फ्यूचर क्या है। पाकिस्तान स्टेट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो पूरी तरह से एक फेलिंग स्टेट है। अगर वो पूरी तरह फेल करके एकदम टूट जाता है तो वो अब भारत के लिए अलग तरह से एक सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस बात को भूलना मुनासिब नहीं होगा कि 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उस देश के पास, और वो न्यूक्लियर वेपन्स जब नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जाते हैं तो कैसा मंजर आएगा। असल में ये कल्पना के भी इस वक्त परे है, क्योंकि हम जहां जहां देखते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिम्स जब फॉल करती हैं तो बहुत जो सिचुएशन है वॉलेटाइल हो जाती है। सीरिया में जो इस समय चल रहा है हम जानते हैं, और जो ये जिहादी एलिमेंट्स हैं और ये टेररिस्ट हैं, ये अक्रॉस दीज बॉर्डर्स ये ट्रेन होते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। अब लेकिन भारत की तरफ लौटती हूँ। देखिए बलोच इंसर्जेंसी का पाकिस्तान क्या करता है, ऑफ कोर्स इंडिया का मॉरल सपोर्ट है बलोचिस्तान को, और इंडिया जो प्रोफेसर राव, अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो आप देखिए कि पिछले जो पहलगाम का हमला हुआ है उससे पहले अगर हम देखें तो पूरा जो बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, डॉक्टर महरंग बलोच की वहाँ पर गिरफ्तारी होती है, ये सब काफ़ी सुर्खियों में रहता है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में रहता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी काफ़ी सुर्खियों में वहाँ पर रहता है। उसके बाद पहलगाम का हमला होता है। पहलगाम के हमले होने के बाद ये जो सुर्खियों में मामला था, ये सुर्खियां कहीं और शिफ्ट हो जाती हैं, और पाकिस्तान की ओर से रात को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि भारत हमारे ऊपर 36 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इन कड़ियों को जोड़ना चाहेंगे आप, ये क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी। देखिए पाकिस्तान का की जो दुर्दशा है उसको आप ऐसे समझें कि जब पाकिस्तान की आर्मी अपने इंसर्जेंसी के हालात को कंट्रोल करने में इतने टॉर्चर और परसिक्यूशन के बावजूद अगर नाकाम रहती है, तो उनके पास एक जो हमेशा जिसको वो कहते हैं शाह रग है और जगुलर वेन है, वो है कश्मीर का मुद्दा, और ये एक तरह से प्रेसिडेंट है हमारे पास। और इसीलिए मैं उस बात को वहीं से जोड़ रही थी कि ये प्रेसिडेंट है हमारे पास कि जब जब पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तान स्टेट का सबसे ठीक है। प्रोफेसर स्वाति राव, हम आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे।